हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं 1813 के जो चार्टर एक्ट आया था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके द्वारा क्या क्या हानि हुआ, क्या नुकसान हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 1813 के जो है चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान दिया गया था कि जो कंपनी का जो एकाधिकार मिला था कि आप पूर्वी एरिया में जाइए और आपको जो है सॉरी एकाधिकार है व्यापार करने की, ये एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं, कंपनी को कुछ अधिकार दिया गया कि भाई तुम अभी कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुमको हम 1858 का जो विद्रोह है, 57 का विद्रोह है, हम देख लेते हैं। उसके बाद तुमको हम बताएंगे कि क्या करना है और नहीं करना है। तो कुछ अधिकार दिए कि बोला कि भाई तुम चीन के साथ जो है चाय का व्यापार कर सकते हो, वहाँ पर आपका जो है एकाधिकार जो है बना रहेगा। वही हम बात करते हैं कंपनी के जो शासित क्षेत्र पर हम बात करते हैं ब्रिटेन के राजा का जो अधिकार हो गया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जो कंपनी अपने अंडर में जो शासन वगैरह कर रहे थे, जो अपने अधीन में ले रखे थे, उस पर एक तरह से हम बात करते हैं कि ब्रिटेन का जो राजा जो था, वहाँ तो राजा ही होते हैं ना, महाराज राजा या रानी, तो तो उसका अधिकार जो है बढ़ गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं धर्मांतरण की प्रक्रिया अपनाया गया कि ब्रिटेन के लोग भारत में आएंगे और भारत में एक तरह से ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे, परिवर्तन करेंगे, लोगों की समझदारी आएगी, शिक्षा अपने नीति से लागू करेंगे, लोग समझदार होंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदा था। क्या फ़ायदा था हम देखेंगे कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा भारत पर, क्या पड़ा ब्रिटेन में, इन सभी चीज़ों के देखेंगे। हम आलोचना कर रखे, लिख रखे हैं, धैर्य बनाए रखिए। बात करते हैं कि स्थानीय सरकार द्वारा बताया गया कि भाई आम लोगों पर जो है आप कर लगाइए। जो हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, उनके द्वारा यह बताया गया कि आप जो अपने लोग पढ़े उसके ऊपर जो है आप कर लगाइए, हम आपको जो है शिक्षा देने वाले हैं, ठीक है। हम आपको जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि धर्म में परिवर्तन करने वाले हैं, हम अपने धर्म के बारे में अच्छा खासा बताने वाले हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुआ। देखिए क्या होता है। तो 1813 के जो चार्टर एक्ट आया था, इसका आलोचना हम बात करते हैं। तो ब्रिटेन को जो एक तरह से इससे हम बात करते हैं लाभ मिला। कैसे लाभ मिला? तो उसको जो एक तरह से मुक्त व्यापार करना तो स्वाभाविक ही था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्रिटेन का माल जो है ज़्यादा बिक्री होने लगा भारत में। अब ऐसा कैसे हो गया भाई कि बिकेगा? देखो भाई, किसी की अगर रीति रिवाज, कल्चर, शिक्षा अपनाओगे तो उसके बारे में तो जानोगे, तो उसी को तो प्रोडक्ट अपनाओगे। सूट वूट पहनेगो, कपड़ा पहनेगो, हर चीज़ करोगे तो एक तरह से भी। अब क्या लग रहा है कि हमारे भारत का जो इकोनॉमिक्स होगा वो मतलब यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? जब आपके एरिया में किसी अन्य एरिया का संस्कृति रीति रिवाज है तो कैसे आप उसमें सर्वाइव कर पाएंगे? उन्हीं का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा। तो मान सकते हैं कि उनका जो है भारत के प्रति जो है व्यापार जो है बढ़ गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अपनी संस्कृति हो गया, रीति रिवाज, इन सभी को जो है प्रोत्साहित करने का जो है उनका ऑफर मिला, मौका मिला कि हम सभी लोगों को एकदम ईसाई बना देंगे। तो भारत में भी कुछ नुकसान हुआ, तो इसी का अपोजिट नुकसान हुआ होगा। व्यापार बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, स्वाभाविक है। बात करते हैं कि जो भारत का जो संस्कृति था, रीति रिवाज होगा, इसमें एक तरह से हम बात करते हैं ये भी प्रभावित हुआ। शिक्षा में एक तरह से भेदभाव होने लगा। लोग कहीं पर देखते हैं तो ब्रिटेन की शिक्षा ग्रहण कर रखे हैं तो कहीं इंडिया पर चल रहा है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है भेदभाव देखा गया। बताया जाता है कि जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा हम बात करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो व्यापार जो है सभी कंपनी के लिए खोल दिया गया। जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार दिया गया था, उसको एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया था। तो क्यों किया गया था? तो बहुत मतलब कि ब्रिटेन में कंपनियों की होड़ मच गई कि भाई अकेले क्यों दे रहे हो, हमें भी तो दो। बोला ठीक है, लो 1813 के चार्टर एक्ट हम बता देते हैं तुम लोगों को। कंपनी को बोल दिया बाय बाय। बोला भैया तुम भारत से चाहे पूरब से तुम व्यापार तो कर रहे हो, लेकिन अब तुमको एक अधिकार एक ही जगह मिलेगा। बोला कहाँ? तो चीन में चलो, चाय के व्यापार करना वहाँ। तो वहाँ से इसको जो है एकाधिकार रहा, बाकी बात सारी कंपनी को लिए जो है इसको जो है एकाधिकार व्यापार करने की जो सोर्स था यानी वे था, वो खोल दिया गया कि भाई अब तुम लोग भी जाके
कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं और लेक्चर 3 हम वहाँ पर कंप्लीट कर दिए। लेक्चर 4 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि मेरा होगा 1833 के चार्टर एक्ट से। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।